वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर वाले केस में आज थोड़ी सी मुझे एक अलग तरीके की खुश खबर मिली। उसको आपसे शेयर करने के साथ ही अब हमें ये भी देखना है कि ये जो सूचनाएं मिल रही है, मतलब हम जितने व्यग्र हैं, परेशान हैं, उसी तरीके से हमारी चिंताएं और हमारी हमारी तैयारियां, साथ ही हमारी प्रतीक्षा, इन सब को लेकर के ठेठ ऊपर तक ये बातें जा रही है। बहुत अच्छी बात यह है, बीच में एक मूवमेंट चला था, बीच में एक बात चली थी, बीच में एक आग्रह चला था। शायद मैंने बोला था, अन्य लोगों ने भी बोला होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक आह्वान किया था कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठियां लिखें, पत्र लिखें, हो सके तो पोस्ट कार्ड ही लिखें, ओपन पोस्ट कार्ड लिखें, जिसमें दिशा सालियान केस, साथ ही सुशांत सिंह मर्डर केस, इसको ठीक करने के लिए, इस केस को सुलझाने के लिए, इसमें न्याय दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें। आपको अब जान करके और खुशी होगी कि आज जो सूचना दिल्ली से मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उन सारी चिट्ठियों को इकट्ठा करके और उन पर एक नोटशीट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जो संभवतः कल गृह मंत्रालय की टीम के साथ में प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। और हमारे लिए सुखद बात ये होगी, ईश्वर की एक प्रभु की कृपा है कि दिशा सालियान का केस अभी 30 अप्रैल को जिस तरीके से पूरा 18 जून का समय दिया था, और 18 जून में अब एक सप्ताह बचा है। ठीक है, अब एक सप्ताह पहले ये शुभ सूचनाएं सूत्रों ने बताई है, तो मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अब आपके पास में जो नोटशीट आए तो वो नोटशीट एक आदेश के रूप में हो जाए। माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में मोदी जी वह अभी प्रत्याशा में हैं। एफआईआर के लिए सतीश सालियान, जो दिशा सालियान के पिता हैं, उन्होंने पिटिशन रखी है। उनको पहले बहुत बरगलाया गया, बहुत परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, भ्रमित किया गया और उनसे झूठ मूठ के बयान भी दिलवाए गए। ऐसा कहा नहीं जा रहा, ऐसा हुआ है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे और उनके कलुषित उद्देश्यों के द्वारा ये सब कुछ हुआ। अब आपके पास में गेंद वापस सही जगह पहुंची है, इसलिए अब न्याय हो और अब निर्देश आए देवेंद्र फडणवीस जी के पास। मैंने एक चिट्ठी, एक ऐसी भी लिखी वीडियो में, एक पाती देवेंद्र फडणवीस जी के नाम, उसका असर भी कुछ हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हुआ है और कल उससे भी बड़ा काम हो जाएगा। कल मैं एक वीडियो उस सूत्र के बाद में क्या हुआ है उसके संदर्भ में भी डालूंगा। मैं अभी तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि दिशा सालियान के रेप और मर्डर का जो कांड हुआ, उस कांड की गूंज 5 साल बाद ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री जी की दृष्टि तक वो चला गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो कल वहाँ से और निर्देश आए और वो निर्देश देवेंद्र फडणवीस जी के लिए मैं सोचता हूँ कि किसी ईश्वर के आदेश से कम नहीं होगा। हमारे लिए भी वो उसी रूप में होगा, क्योंकि तब जाकर इस केस को पंख लगना शुरू होंगे। इसलिए कल तक हम प्रतीक्षा करें। कल इस समय जो वीडियो मेरा आए, तब मैं शायद आपको ये बता सकूं कि उस टीप में क्या कुछ हुआ है। और वो जो आपकी चिट्ठियां थी बहुत कारगर हो गई, वो जो आपके पत्र थे उन्होंने गजब का काम किया है। इसीलिए कहते हैं ना, केवल कहने से कुछ नहीं होगा, 100 बके एक लिखे। जो लिखावट है, जो लिख देते हैं, वो काम करता है। और मोदी जी की यहाँ पर आपकी एक पंक्ति में लिखी हुई गई है तो वो असर करेगी न करेगी, और इस मामले में यही हुआ है। मैं अपेक्षा कर रहा हूँ सभी दिशा सालियान के साथ हमदर्दी रखने वाले, उसको अपनी बेटी की तरह, बहन की तरह मानने वाले जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं, वे 18 जून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उससे पहले ये शुभ सूचना आना और अच्छी बात है। मोदी जी कुछ ऐसा कर दो 18 जून को निर्णय ही निकल आए। यद्यपि हम समझते हैं कि वो कठिन होगा, क्योंकि अभी तो वहाँ रिप्लाई पेश होगा,
वो जो 600-700 पेज की पिटिशन है उस पर माननीय उच्च न्यायालय मुंबई के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिया गया है कि इस पर महाराष्ट्र सरकार टिप्पणी वाइज एक एक पैरा वाइज टिप्पणी और जवाब में लिख के दे। यही बहुत बड़ा काम हुआ है। ये एक तरीके को एफआईआर जैसा ही हो गया है, लेकिन एफआईआर तब भी सतीश सालियान ने भी वहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस को लिखा, अभी तक नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, आपसे जितनी उम्मीद थी ना, आप उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हो। थोड़ा प्रयास करो आप भी, थोड़ा। अब कम से कम मोदी जी तक बात चली गई है तो आप पर असर होगा ही होगा, और होना चाहिए। थोड़ा मानवीय हो करके सोचना होगा, हम क्या कर रहे हैं, आखिर सब यहीं छूट जाना है। एक दिन उसके पास में, ऊपर वाले के पास सबको जाना पड़ता है। तब कितना दुख होगा जब भगवान कहेगा, जब तेरे पास एक अवसर था न्याय देने का, न्याय करवाने का, न्याय प्रदान करके, और जो एक हुतात्मा है, जो 2 बच्चे मर गए हैं, उनको न्याय दिलवाने का, तब तू पीठ फेर के बैठ गया था। ऐसा न हो देवेंद्र जी। और मोदी जी का अब निर्देश आने वाला है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सुखद दिन है, और आप भी निरंतर लगे रहिएगा। सारे बंधुओं से कहता हूँ, निराश मत होइए, निरंतर लगे रहिएगा। ऐसी सूचनाएं हमारे उत्साह को 100 गुना बढ़ा देती हैं। भारत माता की जय।